जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राई पैन गर्म कर दें, फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काट कर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बदबू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बदबू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इससे थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गर्म करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा कर इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर दें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। जज़ाकल्लाह।